हमारा मार्ग प्रशस्त कर बहुत सारे आशीर्वाद प्रदान करें। परम पूज्य मुनीश्री प्रणम्य साधु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणमो हरिहन्तारम्। प्रणमो सिद्धारम्। प्रणमो आयर्याणम्। प्रणमो वच्छायाणम्। प्रणमो लोये सवसाहूणम्। ऐसो पंचणमोक्कारो सर्वपावपणासनो। मंगलेषु यशस्वेषु परमं भूय मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे। मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम्। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर श्री अमृतचंद्र जी महाराज की। परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आचार्य अमृतचंद्र जी विरचित इस पुरुषार्थ शक्ति उपाय ग्रंथ में सम्यक दर्शन के अंगों का वर्णन किया जा रहा है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में आपने सुना है कि 4 अंग हमारे लिए स्वाश्रित हैं, जिन्हें हम बिना किसी पर की अपेक्षा के भी पाल सकते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टियां। उसके बाद में हमें अपना सम्यक्त और बढ़ाने के लिए, अपने उस दर्शन की और विशुद्धि करने के लिए आचार्य कहते हैं कि पर के माध्यम से भी हम अपने गुणों की वृद्धि कर सकते हैं। दूसरों के दोषों को ढकने से भी अपने गुणों की वृद्धि होती है। इसे उपगुहन अंग कहा था।
जब हम दूसरों को धर्म में स्थिर करते हैं तो उससे भी अपने सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है। इसे स्थितिकरण अंग कहा था। और आज पुनः एक अंग आ रहा है जिसका नाम है वात्सल्य अंग। यह एक महज अच्छा प्रसंग है कि आप आज जिस तिथि पर यहाँ उपस्थित हैं वह तिथि भी ऐसे ही कुछ वात्सल्य भाव से संबंधित है। और यह क्रम प्राप्त जो सम्यक दर्शन का हम वर्णन सुनने जा रहे हैं वह भी वात्सल्य अंग से ही संबंधित है। चूंकि धर्म के सभी अंग हमें धीरे धीरे आत्मा के गुणों की वृद्धि भी कराते हैं और उसके साथ साथ एक बाहरी वातावरण भी बहुत अच्छा निर्मित करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति होता है तो उस धार्मिक व्यक्ति के आसपास रहने वाले लोग भी सज्जन ही होते हैं, धार्मिक ही होते हैं, क्योंकि एक वातावरण उसकी भावना के माध्यम से उसके आसपास अपने आप जुड़ जाता है। जिस तरह का वह भाव हमारे अंदर होता है वैसी ही तरंगें, वैसी ही ऊर्जा बाहर निकलती है और उसके माध्यम से हमारे आसपास उसी प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं जैसी हमारी मानसिकता होती है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आचार्य महाराज यहाँ पर वात्सल्य अंग का वर्णन दोनों नयों के माध्यम से, गुण और गुणी के माध्यम से यहाँ पर करते हैं। अनवरत महिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मेषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम्। धर्म अहिंसा में तथा सहधर्मी के साथ प्रेम करो निष्कपट हो, वत्सल अंग सुहात। आचार्य कहते हैं हमें कहां पर प्रेम करना, कहां पर अपने उस स्नेह भाव को लगाना और कहां पर हमें अपने उस राग भाव को भी संयोजित करना, जिस राग भाव के माध्यम से एक तरफ संसार की परंपरा बढ़ती है उसी एक राग के माध्यम से हमारे लिए धर्म की परंपरा भी बढ़ती है। यह राग और यह स्नेह एक ऐसी चीज है जिसे हम हर एक प्राणी के अंदर प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। हर एक आत्मा के अंदर यह राग भाव सहज है, क्योंकि जब से यह आत्मा है तब से इसके अंदर वह राग की धारा भी बह रही है, ज्ञान की धारा भी बह रही है, कर्म की धारा भी बह रही है और ये राग की धारा भी अनवरत बह रही है। फर्क क्या है कि इस राग की धारा से हमारे अंदर जब केवल अपने शरीर को पुष्ट करने संबंधी पदार्थों के प्रति राग उत्पन्न होता है तो वह शरीर के माध्यम से हमारी आत्मा के अंदर ऐसे भी भाव उत्पन्न हो जाते हैं जिनके कारण से वह हमें पुनः पुनः उस शरीर के प्रति ही राग भाव बना रहता है। या यूं कहें कि शरीर के प्रति राग भाव होना और उस शरीर को पुष्ट करने वाले उन सभी पदार्थों के प्रति राग भाव होना, यह एक तरह से हमें आत्मा से दूर करने वाली परिणति हो जाती है।
और वही राग भाव जब हमारे अंदर कुछ ऐसी परिणति के प्रति प्रवाहित होने लगता है जो थोड़ा उस शरीर से ऊपर उठे हो, और वह उस शरीर से ऊपर उठ करके उन्होंने आत्म तत्व की आराधना शुरू कर दी हो, या उन्होंने आत्म तत्व की आराधना को प्राप्त कर लिया। जब हम ऐसे जीवों के प्रति अपना कोई भी अनुराग का भाव रखते हैं तो हमें भी एक उठने का संबल मिलता है, क्योंकि हमें अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को और ऊपर की ओर प्रवाहित करने के लिए कुछ ऊपरी शक्ति को हमें देखना पड़ेगा। ऊपरी शक्ति से तात्पर्य कुछ ऊपरी बाधाओं से नहीं है। ऊपरी शक्ति से तात्पर्य है वह उस आंतरिक शक्ति को प्राप्त हुए जो व्यक्ति अपने आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपरिम शक्ति में विराजमान। और उस शक्ति को प्राप्त किए हुए जीवों के साथ में जब हमारे उस राग की धारा बहती है तो वह राग की धारा थोड़ी सी नीचे से ऊपर की ओर जाने लगती है। जब तक हम संसार के पदार्थों के साथ में उस राग भाव को धारण करते हैं, हमारी राग की धारा हमें ऐसे ही संसार के, परिवार के बंधनों के संबंधों को हमें प्राप्त कराती रहती है। और जब हमारी वही राग की धारा थोड़ी सी ऊपर उठती है तो वह हमें पंच परविष्टियों से जोड़ती है, और वही राग की धारा हमें उन आत्मा के गुणों से भी जोड़ती है जिन आत्मा ने अपने अंदर उन गुणों की प्राप्ति करके ही ऐसा उत्कृष्ट पद प्राप्त किया। आचार्य महाराजों ने जब भी कभी हमें धर्म की प्ररूपणा बताई, हमें कभी भी ये नहीं कहा कि आप उस धर्म की प्राप्ति करने के लिए केवल भगवान की भक्ति ही करते रहें, या भगवान की सेवा ही करते रहें, या केवल आप अन्य किसी को उपरिम शक्ति मान करके आप जिंदगी भर उनकी आराधना ही करते रहें। हमें जैन दर्शन में यह सीखने को मिलता है कि जिस तरह से वह आत्मा परमात्मा बना है, वैसे ही हमारा आत्मा भी परमात्मा बन सकता है, बनता है। और जिन गुणों की प्राप्ति करके वह पूज्यता को प्राप्त हुए हैं, उन गुणों की प्राप्ति करके हम भी पूज्यता को प्राप्त हो सकते हैं। यह सबसे बड़ी बात हमारे लिए इस दर्शन के माध्यम से समझ में आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह दर्शन प्राणी मात्र के उद्धार का एक दर्शन है। जब भी कभी आप पढ़ेंगे कि धर्म किसे कहते हैं, तो आचार्यों ने लिखा है जो सभी जीवों को दुख से दूर कर दे, दुख से ऊपर उठा दे, सबकी दुख से मुक्ति कर दे, उसका नाम धर्म है। आप सोचते होंगे ये परिभाषा कहां लिखी है? ऐसी परिभाषा तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं। आचार्य कहते हैं यही धर्म की परिभाषा। जब आप दार्शनिक आचार्यों की परिभाषाएं पढ़ेंगे, जैसे सबसे बड़े दार्शनिक आचार्य हुए आचार्य समंतभद्र महाराज, बहुत न्याय के उद्भट विद्वान हुए, और उन्होंने अपने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में अगर धर्म की परिभाषा लिखी तो यही लिखी, संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखी। जो संसार के दुखों से ऊपर उठा करके आत्मा को उत्तम सुख में पहुंचा दे, उसी का नाम धर्म है। उन्होंने ये नहीं कहा कि महावीर भगवान ने जो बताया वो धर्म है, ऋषभनाथ भगवान ने जो बताया वो धर्म है, नहीं। एक भावों से संबंध रखने वाली एक दार्शनिक बात जो है वो ये है कि हर एक आत्मा सुख चाहता है और दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो जो हमें दुख से दूर कर दे, बस वही वस्तुतः हमारे लिए धर्म है। जिस समय पर जिस आत्मा के लिए जिस भाव से दुख से मुक्ति हो जाए, उस समय पर उस आत्मा के लिए वही धर्म है। आपके सामने
कोई भूखा व्यक्ति बैठा हुआ है तो आपके लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है कि आप उस भूखे के लिए पहले थोड़ा सा भोजन दे दें। पहले नमोकार मंत्र नहीं सुनाना, पहले उसके लिए थोड़ा सा भोजन देना, थोड़ी उसकी प्यास बुझा देना, और भोजन देने के बाद में फिर जब तुम उसे नमोकार सुनाओगे तो वह बिल्कुल आपके उस नमोकार को भावों से सुनेगा। जिस समय पर जिसके अंदर जिस चीज की आवश्यकता हो उसका दुख दूर करने के लिए हम पहले उसके सामने वही चीज उपलब्ध कर दें, वह उसके लिए धर्म है। आत्मा का भी अपना धर्म है तो शरीर का भी अपना धर्म है, और आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अगर उसकी आत्मा के लिए कोई धर्म पहुंचाना चाहते हैं तो पहले हमें उसके शरीर के पास तक भी कुछ पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए आचार्यों ने मना नहीं किया। इसी का नाम है अहिंसा, अनवरतम अहिंसायाम। अहिंसा के भाव में हम जब अनवरत अपने मन को लगाए रखते हैं तो आचार्य कहते हैं आप धर्म कर रहे हैं, और आपके अंदर उस धर्म के माध्यम से वह जो वात्सल्य का भाव है, वह वात्सल्य का भाव हर एक प्राणी के प्रति हो, और वह तब होता है जब पहले हमारे अंदर अहिंसा का भाव हो। जितनी भी आत्माएं अगर महान बनी हैं तो वह अहिंसा के माध्यम से ही बनी है। हिंसा के माध्यम से कोई भी आत्मा महान नहीं बन सकती, कोई भी आत्मा विख्यात नहीं बन सकती, कुख्यात भले ही बन जाए। ख्यात भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ हिंसा के माध्यम से कुख्यात होते हैं तो अहिंसा के माध्यम से विख्यात होते हैं। विख्यात व्यक्ति के लिए हर जगह पर मान्य किया जाता है, हर जगह पर उसको आदर्श माना जाता है, और उसकी आदर्श भावनाओं को भी हर एक व्यक्ति स्वीकार करता है। आप देखेंगे कि इन्हीं अहिंसा की भावनाओं को लेकर के गांधी जी ने आज देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर जो अपनी एक पहचान बनाई है वो इसी एक अहिंसा भाव के लेकर के ही बनाई। उनके अंदर का वह अहिंसा भाव केवल इतना ही नहीं था कि हमें अपने देश के बारे में ही सोचना है, उनके अंदर का अहिंसा भाव तो पूरे विश्व के लिए भी था, लेकिन हर एक चीज का एक क्रम होता है। उनके सामने सबसे बड़ी चीज पहले अपना देश, अपना राष्ट्र था, और अगर उनकी उम्र रही होती तो शायद वह विश्व के लिए भी बहुत कुछ अच्छा सोचते। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन के साथ में दूसरों के जीवन को भी लेकर के चलते हैं तब तक ही हमारे अंदर यह अहिंसा का भाव पलता है, और यह अहिंसा की आराधना करना, इसे आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन की आराधना है। वह अहिंसा का भाव सम्यक दर्शन का भाव, और अहिंसा धर्म के अंदर अगर आपको राग भी हो रहा है तो आचार्य कहते हैं वो राग तुम्हें इस भव संबंधी राग से दूर करा करके और तुम्हें वीतरागता के निकट तक ले जाएगा। जितनी भी आत्माएं वीतराग हैं और उस परम पद को प्राप्त हैं, उन सभी ने इसी अहिंसा धर्म की आराधना की, और इस अहिंसा धर्म की आराधना करने के साथ में उनके अंदर जो वीतरागता का गुण प्रकट हुआ, वह वीतरागता का गुण वस्तुतः उनके सम्यक दर्शन के गुण के साथ में ही प्रकट हुआ है। जब भी हमारे अंदर ऐसे समीचीन भाव उत्पन्न होंगे तो आचार्य कहते हैं हमें इस प्रकार के अहिंसा भाव को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अपने राग की धारा और मोह की धारा को भी थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। हमारे राग की धारा सहजता में बहती है और बह करके ऐसे संबंधों से जुड़ जाती है जो हमारे लिए आसपास में हमें और उस राग को बढ़ाते हैं। आपके लिए कभी कोई पर्व आते हैं
तो इन पर्वों के समय पर क्या होता है, हम उस राग भाव को और प्रबल करते हैं। लेकिन जैन दर्शन के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर आपके अंदर वह थोड़ा सा भी सम्यक ज्ञान हो तो आप इस चीज को समझ पाएंगे कि हमारा हर एक पर्व हमें वीतरागता के साथ में जोड़ता है। यह बात अलग है कि हम वीतरागता के साथ में जुड़ करके भी अपने आनंद के लिए कुछ राग भाव अपना लेते हैं, लेकिन वस्तुतः जो प्राचीन परंपरा है, प्राचीन पद्धति है, और जिस प्राचीन पद्धति के अनुसार ये त्योहार चल रहे हैं, जिनका कि शास्त्रों में उल्लेख है, वे सब हमें धर्म से जोड़ते हैं, वीतरागता से जोड़ते हैं। और उस वीतरागता से जुड़ने पर ही हमारे मन के अंदर जब हर्ष उत्पन्न होता है तो हम क्या करते हैं, राग की सामग्री ले आते हैं, लेकिन समर्पित तो हम वीतराग के चरणों में ही करते हैं। अगर हम भगवान की मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, तो उस समय पर भी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उन मिष्ठानों की ओर अपनी दृष्टि ले जाते हैं। हर घर में सबसे पहले क्या होगा, पर्व है तो हर एक पर्व के अपने अलग अलग व्यंजन हैं। दीपावली के व्यंजन अलग हैं, रक्षाबंधन के व्यंजन अलग हैं। किसी पर्व में गुजिया बनती है तो किसी में इमरती बनती है, किसी में रसगुल्ले बनते हैं, सबके अपने अपने ढंग हैं। और उन पर्वों के माध्यम से, उन त्योहारों के माध्यम से हम एक आपस में इस तरह का आनंद का जो वातावरण तैयार करते हैं, यह भी हमारे लिए एक वात्सल्य धर्म के अंतर्गत आ जाता है। आचार्य कहते हैं, अगर आपने अपने सहधर्मी के प्रति भी अगर स्नेह का भाव रखा है, तो वह भी आपका एक वात्सल्य धर्म है, वात्सल्य अंग है, और वह भी आपके एक सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक अंग आ जाता है। देखो, सधर्मी के साथ में जुड़ करके और वीतरागता की आराधना करने के लिए हम पहुंचे, यानी हम धर्म को जमीन से लेकर के ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। समझो ये प्रारूप कितना अच्छा है। जिस वात्सल्य भाव में ये कहा गया हो कि पहले हम अपनी आत्मा के अंदर अहिंसा धर्म और अपनी आत्मा के अंदर शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे, क्या लिखा है, शिव माने जो हमें कल्याण कराए उसका नाम है शिव, जिससे आत्मा का हित हो उसका नाम है शिव। और ऐसे शिव में जो सुख है, उस शिव सुख तक पहुंचाने वाला, मोक्ष सुख तक पहुंचाने वाला उस धर्म का भाव भी अपने अंदर करना, और जिन लोगों ने वह धर्म का भाव किया है उनके प्रति भी सद्भाव रखना। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर धर्म का भाव है तो अब हम तुम्हें देखेंगे ही नहीं, हम तुम्हें कुछ समझेंगे ही नहीं, हम तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। तुम्हें धर्म आता नहीं है, तुम हमारी बात सुनते नहीं हो, तो हम तुमसे द्वेष करने लगे, इसका नाम धर्म नहीं। आचार्य कहते हैं, अगर हमारे अंदर धर्म उत्पन्न हुआ है तो हमारे अंदर हर एक प्राणी के प्रति पहले मैत्री का भाव उत्पन्न होगा, स्नेह का भाव उत्पन्न होगा, वात्सल्य का भाव उत्पन्न होगा। और वह भाव हमें उस पात्र के अनुसार, जिसके प्रति हम जैसा भाव करेंगे उस हिसाब से वह भाव हमें उठाता चला जाएगा। राग की धारा वही है। जिस राग के साथ में आप अपने सधर्मी बंधुओं के साथ में बैठते हैं, वह भी एक राग है। ये आप अपने परिवारों के साथ में बैठते हैं, वह भी वही राग है। और जब आप भगवान के मंदिर में आ जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, वह भी एक राग है। और जब आप गुरुओं के सामने आकर के बैठ जाते हैं तो वह भी एक राग है। सुन रहे हो? लेकिन एक राग वह होता है जो राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये
चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेई। एक राग वह है जिसके कारण से हमारे अंदर की एक आग जैसी बढ़ जाती है, और वह आग हमें कब महसूस होती है? जब वह राग के संबंध को निमित्त बनाने वाला वह कारण जब हमसे दूर होता है, या उस राग को प्राप्त करके हमारे अंदर जब तृप्ति का भाव नहीं आता है, तो हमें लगता है कि इस राग से हमारी आत्मा झुलसी है। वह राग आग दहे सदा, एक वह भी राग है, और एक वह राग है जिसमें हमारे अंदर समता मृत समामृत से, एक राग से हम समत्व की आराधना कर सकते हैं, और एक राग से हम अपने भीतर की कुछ मन में दाह भी बढ़ा सकते हैं। जब हम किसी से इस तरह का राग करने लग जाते हैं कि हम उसके बिना नहीं जी पाते हैं, तो वह राग हमारे लिए आग का काम करने लग जाती है। जब हम विषयों के प्रति राग करने लग जाते हैं, तो आचार्य कहते हैं वह विषयों का राग तुम्हारे लिए हमेशा रुलाएगा, तुम्हें तड़फाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, क्योंकि वह राग की भी एक आग है, और एक वह भी राग की आग है। वह आग होते हुए भी वो गर्म आग नहीं है, वो एक शीतल आग है, जो हमने आपको पिछले दिनों में बताई थी, जो हमें समता की ओर ले जाती है और हमें उस स्थान पर ले जाकर के जोड़ देती है जहां पहुंचने के बाद में हमें आत्म शांति महसूस होती है। यह भी एक राग से होता है। इसे कहते हैं धर्मानुराग, एक विषयानुराग, एक धर्मानुराग, और राग दोनों में जुड़ा है। और यह बहुत बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है, इसे एक रासायनिक पद्धति कह सकते हैं, कि जिस तरह से विष से विष दूर होता है, कांटे से कांटा निकलता है, लोहे से लोहा कटता है, ऐसे ही धर्मानुराग से विषयानुराग छूटता है। कभी भी अगर आपके अंदर विषयों का अनुराग छूटेगा, कम होगा, तो वह धर्मानुराग से ही कम होगा। आप कहो कि वह भी राग है और राग सो सब आग है, तो ऐसी आग नहीं है। एक राग हमें जलाता है, एक राग हमें जगाता है। एक राग के माध्यम से हमारी आत्मा जलेगी, हर जन्म में उसकी तृष्णा बढ़ेगी और वह तड़फेगी, और एक राग के माध्यम से आत्मा में जागृति उत्पन्न होती है। एक जला रहा है, एक जगा रहा है आत्मा को कि तुम जागो, तुम्हारी काल लब्धि आ रही है, तुम्हारे लिए वह समय आ रहा है जिस समय पर तुम जाग करके अपनी आत्मा के अंदर ये भाव गहराई से महसूस कर पाओगे कि ये राग आग दहे सदा। ये कब महसूस होगा? जब तुम कुछ उस राग की आग से बाहर निकलो। जब तक तुम उस राग की आग से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हें ये कैसे पता पड़ेगा कि हम उसी आग में जल रहे हैं। हमारी स्थिति तो ऐसी हो जाती है कि हम अगर जिस आग में बैठे हैं उस आग के भी इतने अभ्यस्त हो गए कि हमें लगता ही नहीं है कि हम राग की किसी आग में बैठे हैं। और वह भी हमें तब दिखाई देगा जब उस आग से हम बाहर निकाल लें आपको, और फिर हम आपको दिखाएं, देखो मुड़ करके पीछे आग जल रही है, वो तब आपको दिखाई देगी। और वह भी एक विधि होती है कुछ समय के लिए, जब हम उस राग को तोड़ करके उसको थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वास्तव में जब हमें आनंद आने लग जाता है कि आनंद तो वीतरागता में है, समता सुख में है, आनंद केवल अपनी आत्मा की निराकुलता में है। और फिर जब हम उस आनंद को छोड़ते हैं तो हमें उस समय पर महसूस होगा कि ये राग आग दहे सदा। सुन रहे हो ना? घर में बैठ करके आपको 6 डाला की इन पंक्तियों को पढ़ने से कभी महसूस नहीं होगा कि ये राग आग दहे सदा। इस राग में तो आपको आनंद ही आएगा।
जैसे जैसे घर में रिश्तेदार आते हैं, घर में मिठाई का डिब्बा लाते हैं, और हम भी जिन जिन रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं मिठाई का डिब्बा लेकर के जाते हैं, हमें आनंद ही आता है। जब हम उस थोड़े से राग से दूर हटते हैं और दूर हट करके जब हम तटस्थ होकर के किसी चीज को देखते हैं, तब हमें कुछ महसूस हो पाता है कि वास्तव में यह कोई आग है। और वह तब महसूस होगा जब तुम्हें कुछ थोड़ा सा वीतरागता का आंशिक अनुभव हो। राग में बैठ करके राग आग है ये कभी अनुभव नहीं होगा। वीतरागता का आंशिक अनुभव करने पर ही तुम्हें ये अनुभव में आएगा कि यह राग आग है। और वह आंशिक अनुभव करने के लिए तुम्हारे अंदर जो एक भाव जागना चाहिए, तो वह भाव यही है कि हम अपने अंदर के भावों से कभी ये भी महसूस करें कि हम उस वीतरागता के अंश का अनुभव कब करेंगे। अगर हमने उसी आग में बैठ करके अपना जीवन बनाना शुरू कर दिया है, तो आप चाहे आग में बैठो चाहे पानी में बैठो, जैसी जगह पर आप बैठोगे आपकी दृष्टि वैसी ही हो जाएगी। एक मछली पानी के अंदर रहती है और वह पानी के अंदर एक परछाई देखती है। बाहर आदमी खड़ा है और उस आदमी की परछाई उसे पानी के अंदर दिखाई देती है, और वह कैसी दिखाई देती है? उल्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि पानी के अंदर वह परछाई उल्टी ही पड़ेगी। मछली कहां है? पानी के अंदर है। उस मछली ने पानी में देखा कि आदमी कैसा होता है। उसने देखा आदमी का सिर नीचे होता है और आदमी के पैर ऊपर होते हैं, क्योंकि उसने यही देखा है। जब उस मछली ने बार बार ऐसी प्रकार से देखा कि आदमी का सिर नीचे होता है पैर ऊपर होता है, वस्तुतः वही आदमी होता है, तो जब वह मछली कभी सतह पर आती है और सतह पर आकर के उस तट पर खड़े हुए आदमी को देखती है, तो वो क्या सोचती है कि ये वस्तुतः आदमी सही नहीं खड़ा है। उसे वह आदमी उस समय पर उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि उसकी धारणा बन चुकी है कि जब भी आदमी सीधा खड़ा होगा तो वह पैर उसके ऊपर होंगे और सिर उसका नीचे होगा। और जब वह तट पर आकर के देखती है तो उसे लगता है कि इसके पैर नीचे हैं सिर ऊपर है, यानी ये आदमी उल्टा खड़ा है। सुन रहे हो ना? हम जहां रहते हैं हमारी बुद्धि वैसी अभ्यस्त हो जाती है और इतनी अभ्यस्त हो जाती है कि हम उसके अलावा कुछ कभी सतह पर आना ही नहीं चाहते। और सतह पर आकर के हम कुछ सही भी अगर देखना चाहें तो हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि का राग और हमारी बुद्धि की वह अवधारणा हमें उस प्रकार से ही सोचने को मजबूर करती है। अगर सतह पर कोई व्यक्ति खड़ा हो और वह आवाज लगाए उस मछली के लिए और उस मछली को निकाले और निकाल करके उस पानी से उस मछली को वह समझाए, तो बड़ा कठिन होता है उस मछली को समझ में आना कि मछली, आदमी वह सीधा नहीं है जो तुझे पानी में दिखाई देता है, आदमी वह सीधा है जो तुझे यहां दिखाई दे रहा है। सुन रहे हो ना? ऐसे ही पानी में से निकालना किनको? इन सब मछलियों को। ऐसा मत सोचना मछली इधर है मेंढक इधर है, सब मछली ही है। सभी मछलियों को पानी से निकालना, सतह तक पहुंचाना और सतह पर पहुंचा करके उनके अंदर ये धारणा बनाना कि तुम जो सोच रहे थे अभी तक वह सब उल्टा है और तुम्हारा वह विज्ञान भी सब उल्टा है। इधर आकर के देखो, जब तुम वीतराग विज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें सब कुछ सीधा दिखाई देगा, और जब तुम अपने भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखोगे सब उल्टा दिखाई देगा। चाहे तुम कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाना, तुम्हें हर जगह पर तुम्हें भटकाने वाले लोग मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा
मंगल ग्रह पर पहुंचने की चर्चाएं कई सालों से चल रही थी और एक भेद खुला कि वह मंगल ग्रह पर ले जाने के लिए केवल साजिश है और कुछ नहीं। अपने देश का नाम हो, हमारे देश के वैज्ञानिकों का नाम हो और उन वैज्ञानिकों ने ये खोज की कि वह मंगल ग्रह पर ले जा सकते हैं, तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप मंगल ग्रह पर जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। मतलब क्या हुआ कि आपको कहीं भी ले जा करके पटक दिया जाए, मार दिया जाए, हत्या कर दी जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपके दिमाग में वह ज्ञान छाया हुआ है भौतिकता का कि हाँ, हमें मंगल ग्रह पर ले जाया जा सकता है, बस। अब वह मंगल ग्रह कहाँ है, क्या उसकी सच्चाई है, क्या वहां तक कोई वैज्ञानिक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है, तो आपके अंदर की वह धारणा तब तक परिवर्तित नहीं होगी जब तक आप सतह पर आकर के किसी वीतरागी पुरुष से उस मंगल ग्रह के बारे में नहीं जानेंगे। और आप जब भी किसी वीतरागी के साथ में बैठ करके ये बात सुनेंगे तो आपके मन के अंदर रहेगा कि नहीं, हमें तो वह वैज्ञानिक अवधारणा ही सबसे ज्यादा उचित लगती है और उसके पीछे हमारा चाहे कितना ही अहित हो जाए, करोड़ों करोड़ों रुपए की टिकट लेकर के लोग बुक कराते हैं और वहां जाकर के खुद वापस आने की वहां पे कोई गारंटी नहीं है। और जब दूसरी अमेरिका की नासा कंपनी ने ये खोज कर दी कि नहीं, ये लोग जितना भी कह रहे हैं, जो नीदरलैंड के लोग हैं, वे सब केवल एक भ्रम फैला रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। आप समझो, उस भ्रम का अगर खुलासा पहले हो गया, चलो कुछ लोगों की जान बच गई। अगर वही खुलासा बाद में होता तो कितने लोगों की सुसाइड हो चुकी होती। ये दुनिया के अंदर इस प्रकार के भ्रम हमें हमेशा से मिले हैं और मिलते रहेंगे। जब तक हम इस वीतराग विज्ञान को सही ढंग से नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपने लिए भी भ्रम फैलाते रहेंगे और दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण बनते रहेंगे। आचार्य कहते हैं, अपने अंदर के उस विषयानुराग को थोड़ा सा धर्मानुराग के प्रति डाइवर्ट करो। राग की वही धारा तुम्हारी आत्मा को सुख देगी जब तुम धर्म और धर्म के भावों से जुड़ोगे। तुम्हारे आसपास में सहधर्मी बंधु हैं, तुम उनसे भी वात्सल्य भाव रखो। कैसा रखो? तो आचार्य कहते हैं, गोवत्स प्रीति सम। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम रखती है, ऐसे ही तुम भी अपने साधर्मी भाइयों से प्रेम रखो। कभी भी ये मत सोचो कि यह साधर्मी भाई हमसे बात नहीं करता है तो ये हमारा दुश्मन हो गया। कम से कम इतना विचार करो कि यह कम से कम जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाला है और इसी नाते सही कम से कम हमारे पक्ष का तो है। और कौन सा पक्ष है तुम्हारा? श्रावक के लिए एक शब्द दिया जाता है, पाक्षिक श्रावक। क्या कहा? पाक्षिक श्रावक। एक पक्ष तो बना करके रखो। जब हमें हर कोई अपनी दृष्टि में विपक्ष का दिखेगा तो फिर हमारा हित कभी हो ही नहीं सकता। कांग्रेस के लिए भाजपा विपक्ष है, भाजपा के लिए कांग्रेस विपक्ष है। पक्ष है कहां? कौन पक्ष के बारे में सोच रहा है कि राष्ट्र का पक्ष किसको लेना है, धर्म का पक्ष किसको लेना है? और जब तक हम पक्ष की बात नहीं करेंगे तब तक हम पक्षपात ही करते रहेंगे। इसलिए आचार्यों ने सबसे पहले कहा, जितने भी श्रावक हैं जो कम से कम आपके इस पवित्र कुल में उत्पन्न हुए हैं, जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, वे सबसे पहले पाक्षिक श्रावक हैं, क्योंकि वे जिनेंद्र भगवान का पक्ष रखते हैं। पंथ अंत तो बाद की बात है, ये कोई धर्म में है ही नहीं पंथ जैसी चीजें। भगवान ने कहा सभी श्रावक पाक्षिक श्रावक। पंथ किसने बनाए? पंथ हमने अपनी बुद्धि की संकीर्णता से बनाए। भगवान के द्वारा अगर श्रावकों का विभाजन किया गया तो वह केवल 3 रूप में किया गया, एक पाक्षिक श्रावक, दूसरे नैष्ठिक श्रावक और तीसरे साधक श्रावक। ये भगवान की बात है। बाकी के सब पंथों की बातें बाद की हैं। और जब हमारी बुद्धि में इतना आ जाता है,
जब हम अपने अंदर स्वीकार कर लेते हैं कि हम इस पंथ के हैं, हम उस पंथ के हैं, तो फिर हम अपनी दृष्टि से सामने बैठे हुए वीतरागी के बारे में भी सोचते हैं, हम उसको भी उसी दृष्टि से देखने लग जाते हैं, ये भी किसी पंथ के। ये अगर हमारे मंदिर में बैठे हैं तो हमारे पंथ के हो गए। श्रावक उसी ढंग से सोचता, उसे ये नहीं मालूम कि महाराज किसी भी पंथ के नहीं है, वह पथ पर चलने वाले हैं और मोक्ष पथ के अनुयायी हैं। उन्हें हर पंथ की मंजूरी है और उन्हें किसी भी पंथ से कोई भी विरोध नहीं है, बशर्ते कि वह एक पाक्षिक श्रावक हो, जिनेंद्र भगवान का कम से कम पक्ष रखने वाला हो। अगर हम इतना अपने अंदर अपना एक समीचीन भाव ले आए, भले ही हम जिस स्थिति में रह रहे हो, जिस पानी में रह रहे हो, हम उस पानी में रह कर के भी हम ये सोच लें कि ये जो हमारे ऊपर पंथ की बात आ रही है वह केवल एक परछाई है, और परछाई हमेशा उल्टी होती है। क्या सुन रहे? परछाई उल्टी है। अगर तुम किसी भी परछाई से हमें देखोगे तो तुम्हें अपने अपने ढंग से वो परछाई दिखाई देगी, लेकिन तुम जैसे ही हमारी बात को समझने का प्रयास करोगे या हमारे निकट आओगे तो तुम्हें लगेगा कि मेरी अवधारणा सीधी होती चली जा रही है। हमने कभी आपके लिए इस प्रकार से ही ज्ञान देने का प्रयास किया है कि आप ये समझो कि जो आपके अंदर धारणा बनी है ये आपकी अपनी परछाई है, और वह आपकी अपनी अवधारणा है, वो आपकी अपनी गलती है। संत अगर वास्तव में संत है और वह अगर मोक्ष मार्ग पर चलने वाला है तो वह केवल मोक्ष मार्ग का ही अनुयायी होता है, और वह उसी प्रकार की बात तुम्हें बताएगा। अगर वह बात सतह पर आने के बाद भी तुम्हें लगे नहीं महाराज, जिंदगी भर तो हम यही देखते आए हैं कि वह पानी में आदमी का सिर तो नीचे रहता है और आप कह रहे हो कि आदमी का सिर ऊपर होता है, तो फिर अब क्या करूंगा? मैं आपके भी हाथ जोड़ लूंगा। क्योंकि अगर हम सतह पर लाने के बाद भी, आपको सही दिखाने के बाद भी आप अगर नहीं देख सको, तो इसका मतलब है कि तुम्हें उसी पानी में ही जो समझ में आया है तुम उसी प्रकार से अपनी उस धारणा को समझ रहे हो, और वह धारणा उल्टी है। इस बात का भी आभास तुम्हें शायद जब तुम्हारी और अधिक काल लब्धि कोई आए तब हो पाए, लेकिन इससे पहले अगर तुम्हारे अंदर का थोड़ा पुरुषार्थ जमे तो वह ऐसे वात्सल्य भाव से ही जम सकता है। अगर हम धार्मिक व्यक्ति के प्रति थोड़ा भी अनुराग रखते हैं तो हमें उसकी बात समझ में आने लग जाती है। अगर हम वह धार्मिक व्यक्ति का अनुराग छोड़ देते हैं तो हमें उसकी बात भी उल्टी लगती है। ये समझना, अगर हमें धर्मात्मा पुरुष की बात उल्टी लग रही है मतलब हमें उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो रहा है। और ये किसकी कमजोरी? तो ये हमारी अपनी बुद्धि की कमजोरी। हमें अगर उल्टा दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वह दृश्य उल्टा है, वह हमारा भ्रम हो सकता है। आचार्य कहते हैं कम से कम इतना भाव रखो, धार्मिक के प्रति और धर्म के प्रति स्नेह का भाव हमेशा बना करके रखो। इसी का नाम है वात्सल्य अंग। और इस वात्सल्य अंग में जब हमारे अंदर ऐसा भाव आ जाता है तो हम उस गाय के बछड़े की तरह हमेशा हमेशा उस गाय के आसपास ही रहेंगे। क्या सुन रहे हो? बछड़ा कभी भी गाय से दूर नहीं रहता, और जब भी आप बछड़े से गाय को दूर करते हैं या गाय के बछड़े से दूर करते हैं तो वह गाय भी उतनी देर तक शांत रहेगी जितनी दूरी तक उसका कम से कम उसे वह उसका बछड़ा दिखता रहे। क्या सुन रहे हो? जैसे ही उसे लगता है कि ये मुझसे दूर ले जाया जा रहा है तो वह गाय भी रम्भाने लगती है, चिल्लाने लगती है, और वह बछड़ा भी रोने लग जाता है। सुन रहे हो? अगर वह बछड़ा गाय के पास रहेगा तभी तो वह गाय उसे अपना स्नेह दे पाएगी, और जब वह बछड़ा गाय के पास में आता है तो देखो वह गाय कैसा स्नेह देती है उसको, हमेशा उसको अपने मुंह से सूंघती ही रहती है।
अपने पास में रख करके उसे चाटती रहती है, स्नेह करती ही रहती है। ये गाय का कोई स्वार्थ नहीं है, ये गाय का एक सहज वात्सल्य भाव है जो उस बछड़े के प्रति उत्पन्न होता है, क्योंकि उसे बछड़ा मालूम है ये बछड़ा मेरा है। और वह किसी भी गाय का भी बछड़ा होगा तो भी वह गाय उसे अपने से दूर नहीं करती। ये देख लेना गाय की सबसे बड़ी विशेषता होती। और कोई जानवर किसी दूसरे के बच्चे को भले ही अपने पास में ना रखे, लेकिन गाय के सामने कोई भी बच्चा वह उसके बछड़े के रूप में आएगा तो वह उससे जरूर स्नेह करेगी। ऐसा ही स्नेह हमें सिखाया गया है। और उस गाय की तरह ही गुरु हुआ करते हैं जो श्रावक रूपी बछड़ों पर हमेशा स्नेह किया करते हैं। नहीं करेंगे तो ये धर्म कैसे बलेगा? अब स्नेह तो तब करें जब वो बछड़ा पास में हो। जब बछड़ा ही नहीं है तो गाय क्या करेगी? धर्म को आराधना करने के लिए आचार्यों ने इस तरह से हमें संयोजना बना करके दी है कि हम उनकी वास्तविक गहराई को देखें तो उसके अंदर हमें बहुत कुछ नजर आता है। जब हमारे लिए यह पता पड़ता है कि हमें वर्षा योग में 10 लक्षण आता है और वर्षा योग में ही एक जगह पर गुरु महाराज को रुकना होता है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? तो इसके पीछे यही रहस्य है। अगर वह गाय और बछड़े का प्रेम होगा तभी वह वात्सल्य धर्म पलेगा। और वह वात्सल्य धर्म जितने ज्यादा बछड़े होंगे उतना ज्यादा वह गाय का अनुराग उन वात्सल्य धर्म के माध्यम से उन बछड़ों के ऊपर पहुंचेगा। नहीं तो गाय क्या करेगी? गाय का अपना तो कोई बछड़ा है नहीं। अब वह दूसरे बछड़ों को क्या समझे, चाहे वो छावड़ा हो, चाहे वो कासलीवाल हो, चाहे गंगवाल हो, चाहे सेठी हो, चाहे कोई हो, चाहे दोषी हो, डोसी हो, सब बछड़े चाहिए। सब बछड़े एक साथ इकट्ठे हो और उस समय पर हमें लगे कि वास्तव में जो धर्म यहां पर लिखा गया है एक भावात्मक, और उन भावों को लिए हुए जो द्रव्य हमारे सामने रहता है वह गुण और गुड़ी जिसको बोलते हैं। गुण क्या है? हमारा अहिंसा धर्म, वात्सल्य धर्म, ये तो गुण हुआ। और गुड़ी जो उस धर्म को अपनाए, उस गुण को धारण करने वाला वह गुड़ी कहलाता है। और जिसके जहां पर ये गुण और गुड़ी दोनों दिखें वहां पर व्यवहार और निश्चय ये दोनों धर्म आ गए। आप समझ लेना कि आपका वह अनेकांत के माध्यम से बताया हुआ दोनों नयों के माध्यम से वह वात्सल्य धर्म का पालन हो जाएगा। केवल निश्चय से नहीं होगा, केवल व्यवहार से भी नहीं होगा। व्यवहार के साथ में वह निश्चय बना करके चलना। व्यवहार क्या? हम सब पहले इकट्ठे हों, ये हमारा व्यवहार है। और उस व्यवहार के बाद में हम सब केवल एक अपना लक्ष्य रखें कि हमें उस निश्चय स्वरूप वीतराग मंगल रूप धर्म की आराधना करना है। ये हमारा वह निश्चय भाव। जब इस तरह से वह व्यवहार और निश्चय की समायोजना बन जाती है तो अपने आप यह वात्सल्य धर्म, वात्सल्य पर्व के रूप में अपने आप परिवर्तित हो जाता है। और पर्व किसका नाम होता है? पर्व माने जहां हम बहुत से लोग एक साथ मिलकर के उस धर्म का आनंद लें, उसका नाम ही पर्व है। जैसे आपके लिए घरों में अनेक रिश्तेदार आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, वो आपका धर्म है। और हमारा धर्म क्या? कि हमारे इस पर्व में जो 10 लक्षण धर्म हमारा पर्व है, इसमें जब इस तरह से लोग आकर के उस धर्म की आराधना करें तो वह मुनि महाराज का पर्व है, वह मुनि महाराज का धर्म है। और उसी धर्म की आराधना करने के लिए हमें ये शास्त्रों में बताया जा रहा है। इसी को कहते हैं धार्मिक से अनुराग और धर्म से वीतरागता के मार्ग से मतलब है। और इस वीतरागता के मार्ग पर हमें जो ले चले,
हम उसी के साथ में चलेंगे। हमारे अंदर केवल इतना पवित्र भाव बना रहे, इसमें हमें किसी भी ना तो तीर्थंकर से जुड़ने की जरूरत है, ना हमें किसी भी व्यक्ति विशेष से जुड़ने की जरूरत है। हमें केवल अपने भावों को पवित्र रख करके उस आत्मा को आत्मा से जुड़ने की जरूरत है। ये धर्म हमें आत्मा को आत्मा से जोड़ना सिखाता है, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं। कभी भी आचार्यों ने नहीं कहा कि तुम महावीर भगवान के ही धर्म को मानना, ऋषभनाथ के धर्म को नहीं मानना, ऐसा है ही नहीं। सब धर्म एक ही संदेश को दे रहे हैं, सम्यक दर्शन सभी तीर्थंकरों ने कहा और सभी आचार्य उसी सम्यक दर्शन की परिभाषा को लिख रहे हैं और उसी सम्यक दर्शन की चर्चा हर एक मनीषी, हर एक निर्ग्रंथ श्रवण करते हैं कि जिस सम्यक दर्शन के माध्यम से हमारे अंदर का प्रेम भाव बढ़े और वह भाव बढ़ते बढ़ते ये मत समझना कि वह संसार का कारण है, वह धर्मानुराग हमारे लिए मोक्ष का अनुराग बना देता है और धर्म पुरुषार्थ करने वाले कोई मोक्ष पुरुषार्थ करने का सौभाग्य मिलता है। जिसके अंदर धर्म का पुरुषार्थ नहीं, वहां मोक्ष के पुरुषार्थ की कोई बात नहीं। जब भी कभी हमारे अंदर ये भाव शुरू होगा, वह अपने सधर्मी से भी हो सकता है। आचार्य तो कहते हैं तुम प्राणी मात्र के प्रति उस प्रेम भाव को फैलाओ। इस वात्सल्य भाव को जितना फैलाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हें ऐसे पुण्य कर्म का बंध होगा कि तीर्थंकर भी अगर बनते हैं तो इसी वात्सल्य धर्म के प्रभाव से ही बनते हैं। क्या सुन रहे हो? सामान्य केवली में और तीर्थंकर केवली में क्या अंतर है? आप 16 कारण भावना पढ़ते और उसमें एक लाइन आती है, वात्सल्यंग सदा जो धारे सो तीर्थंकर पदवी पावे। देखो, केवल ज्ञान को प्राप्त करके तो सामान्य लोग भी चले जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर वह बनते हैं जिन्होंने विश्व के कल्याण की भावना, प्राणी मात्र के उद्धार की भावना की। तभी उनके मुख से सबसे पहले निकलता है धर्म क्या है, जो प्राणी मात्र को दुख से दूर कर दे। और यही धर्म जब हमें एक पशु भी अगर हमारे सामने है तो वह पशु को भी हम उस धर्म की प्राप्ति करा देते हैं, उस पशु से भी प्रेम करके। एक बहुत अच्छा एक कथानक है जिसमें हमने जब देखा कि वह परिणति जिन्हें हम कहते हैं श्री राम भगवान, वह रामचंद्र जी जो बलभद्र बने हैं, वह बलभद्र तो उस 8वें बलभद्र की पर्याय तो उन्हें बाद में मिली, लेकिन उससे पहले की जो उनकी परिणति थी वह परिणति भी बहुत सुनने और समझने लायक है। उन रामचंद्र जी के पूर्व के भव में उनकी जो कहानी शुरू होती है या उनके जीवन के उद्धार की और उनकी आत्मा की उन्नति की जो कहानी शुरू होती है, वह एक बैल के माध्यम से शुरू होती है। अपने पिछले जन्म में वह एक सेठ की पर्याय में थे और उन्होंने एक दिन देखा कि एक बैल मंदिर के आसपास किसी स्थान पर वह बैल तड़प रहा है और वह उसका प्राणांत होने वाला है, वह मरने को है। और उस समय पर उनके मन में यह भाव आया कि हम इसके प्राणों के लिए थोड़ी सी शांति पहुंचाएं, तो उन्होंने उसके ऊपर हाथ फेरते हुए, उसको सहलाते हुए नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम इस नमोकार मंत्र को उसके कान में डाल दी। मरते मरते उस बैल ने अपने प्राणों में इतनी शांति प्राप्त कर ली कि उसके लिए ऐसे पुण्य कर्म का बंध हुआ कि वह उसी नगर का जो राजा था, उस राजा का वह पुत्र बन गया। कहां त्रियंच की वह पर्याय और कहां वह राजा के पुत्र की पर्याय। केवल वह उस मंत्र के प्रभाव से, और उस मंत्र के प्रभाव के इतना बड़ा प्रभाव कि उसके बाद में जब वह पुत्र बन गया तो एक दिन वह उसी स्थान से गुजरता है जहां पर उसका मरण हुआ था, उस बैल का। सुन रहे हो ना? और उस मरण के स्थान को देखते ही उसके अंदर एक जाति स्मरण हो गया। इसको आचार्य कहते हैं जाति स्मरण।
और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। ऐसे मैंने कई केस देखे हैं जो अपने पूर्व भव की स्मृतियों को बता देते हैं। हमने बच्चों को भी देखा, बड़ों को भी देखा, और वह पूर्व भव की स्मृतियां उनके दिमाग में आ जाती हैं कि हम पूर्व भव में इस पर्याय में थे, यहां पर थे, और उसी को आचार्य कहते हैं कि ये जाति स्मरण हो गया। और उस जाति स्मरण के माध्यम से उसे पता पड़ा कि मैं यहां पर बैल की पर्याय में था, और यहां पर मुझे किसी ने मरते समय पर नमोकार मंत्र सुनाया, या मुझे कोई मंत्र सुना करके मेरे ऊपर हाथ फैलाया और मुझे सहलाया। वो व्यक्ति कौन है जिसने मेरे ऊपर हाथ रखा और मुझे सहलाया और इतनी ऊंची पर्याय को हमें प्राप्त करा दिया कि मैं त्रियंच से मनुष्य बन गया। अब वह आदमी, वह राजा का पुत्र, राजपुत्र, वह अब ये खोज कर रहा है कि कैसे करें। आसपास मंदिर के ही जगह है, जैसे ये फ्रीगंज के बगल में पांडाल लगा है, ऐसी ही जगह है, क्या करें। अब उस समय पर एडवर्टाइज करने का कोई और तरीका नहीं था, तो एक तरीका क्या था कि मंदिर में एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें कि वह बैल है उस स्थान पर पड़ा है और वहां से वह मरण को प्राप्त हुआ और मरण करने के बाद में वह राजा का पुत्र बना। ऐसे वहां पर मंदिर में चित्र लगवा दिए, और चित्र लगवाने के बाद में एक व्यक्ति को वहां खड़ा कर दिया कि देखना, यहां पर जितने भी लोग दर्शन करने के लिए आए उनके हाव भाव को समझना, और अगर कोई यहां पर ये प्रश्न पूछे कि ये किसका चित्र है, क्या है, तो उसके बारे में हमें जानकारी देना। सब लोग आते दर्शन करने के लिए, दर्शन करके चले जाते। और एक दिन वही सेठ उस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा। जब दर्शन किया तो सामने देखा ये कौन सा नया चित्र लग गया मंदिर में। जब देखा, अरे ये बैल और इसके लिए कोई व्यक्ति मंत्र सुन रहा है, सुना रहा है, और ये बैल मर करके ये पुत्र बन गया। तो वह पूछता है कि ये पुत्र कौन है जो ये बैल मर करके बना है। तो वहां खड़ा आदमी कहता है कि ये राजपुत्र है, राजा का पुत्र है, और उसी ने ये हमारे लिए कहा है कि यहाँ पर खड़े होकर के देखना, पूछना, अगर तुमसे कोई जानकारी ले तो उसके बारे में हमें बताना कि आप जानते हो इसके बारे में। तो वह पूछता है उससे, तो वह सेठ कहता है इस बैल के लिए नमोकार मंत्र तो हमने ही सुनाया। तो उस समय पर वह आदमी राजा को बुलाता है, उस राजपुत्र को बुलाता है, और वह राजा का पुत्र उसी समय पर मंदिर में आता है और आकर के देखता है। तो सबसे पहले उस आत्मा के चरणों को प्रक्षालित करता है, उस आत्मा को पहले चरण स्पर्श करता है और कहता है कि आपके कारण से ही हम ये आज इस उच्च पर्याय में हैं, इस राजा के पुत्र की पर्याय में हैं। आपने मेरे ऊपर इतना अनुराग किया। तो उन दोनों के बीच में ऐसी मैत्री हो जाती है कि वह राजा का पुत्र कहता है कि आप मेरा राज्य ले लो, मैं आपको अपने राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। राजा के जाने के बाद में हम उस राजा के राज्य अधिकारी नहीं होंगे, हम आपको अपना उस राज्य का अधिकारी बनाएंगे। तो वह कहता है नहीं भैया, हम तो अपनी इस पर्याय में जो हमें मिला है हमें उसमें खुश है। लेकिन दोनों नहीं माने, और दोनों के अंदर इतना अनुराग हो गया कि वह दोनों ही एक साथ मिलकर के वह उस राज्य के उत्तराधिकारी बने। और दोनों में इतना अगाध प्रेम हो गया कि दोनों ने मिलकर के एक साथ अनेक प्रकार के मंदिरों के निर्माण उस नगर में करवाए, और मंदिरों के निर्माण के साथ साथ अपनी जो उनकी जीवन गाथा थी उसके माध्यम से उन्होंने नमोकार मंत्र की वह श्रद्धा भी अनेक लोगों के माध्यम तक पहुंचाई। और वहां पर उन लोगों ने ऐसी धर्म प्रभावना की कि उसको आचार्यों ने एक अनुराग का विशेष नाम दिया है। उसे कहते हैं अट्ठी मज्जानुराग। जो राग हमारी हड्डियों तक चला गया हो, हमारे अंदर हड्डियों के बीच में जो मेद रहता है उसमें समा गया हो, ऐसा अनुराग उन दोनों के बीच में हो गया
और वह कई भवों के बाद भी ऐसा अनुराग हो गया कि जहां पर उनका जन्म हो वह सेठ का, वहीं पर राजपुत्र का जन्म होता है। और वही धीरे धीरे चलते चलते वह राम और लक्ष्मण के नाम से इस धरती पर वह प्रसिद्ध होते हैं, दोनों भाई के रूप में। ये ऐसा अनुराग, और यह अनुराग जो है एक तरह से किससे बना, तो आचार्य कहते हैं वह एक उपकार का काम करने से वह एक नमोकार मंत्र भी हमारे लिए इतना उपकार कर सकता है। तो जहां पर हमें साक्षात धर्म सुनने और देखने के लिए मिल रहा हो, वहां पर हमारे अंदर कितनी भावना उत्पन्न हो सकती है, कितना पुण्य उत्पन्न हो सकता है, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक नमोकार मंत्र के माध्यम से जब आपको इतनी श्रेष्ठ पर्याय मिल सकती है, तो आप अगर थोड़ा सा भी अच्छे से धर्म करेंगे तो देव तो कहीं गए नहीं, उसका तो रिजर्वेशन हो ही चुका है। हाँ, और थोड़ा सा भी अगर आप बहकेंगे, भ्रम में पड़ेंगे, अहंकार में पड़ेंगे, तो फिर दूसरी जगह का रिजर्वेशन भी छूटा नहीं है। हाँ, वह भी तुरंत मिलेगा आपको। आपके लिए दोनों चीजें हैं सामने, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है, जिस समय पर हमारे हित की कोई बात कहे तो हम उस हित की बात को स्वीकार लें। अगर हमें लगता है कि हाँ इनसे हमारा हित होने वाला है, तो उसके लिए हमें भले ही थोड़े अपने मन को बदलना पड़े, थोड़ा सा हमें लगे कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना एटीट्यूड इतना डेवलप कर लें कि हम पंच परमेष्ठी को अगर मानते हैं, उनके पक्ष में रहते हैं, तो हम एक पाक्षिक श्रावक कहलाते हैं। और उस पाक्षिक श्रावक का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वह अपने मन को, अपने मन की राग की धारा को वीतराग धारा के अनुसार चलाने का प्रयास करे। इतना अगर हमें करना आ जाएगा तो वास्तव में हमारा उद्धार हो जाएगा। और यही हमारे लिए वह वात्सल्य धर्म कहलाएगा, जिस धर्म को प्राप्त करने से हमारे अंदर आगे जो लक्षण आने वाला है, अंग आने वाला है, उन सब के लिए कारण यह वात्सल्य धर्म ही है। पिछला जो उपगुवन और स्थितिकरण अंग आया था, वह भी तभी हो सकता है जब आपके अंदर दूसरे के प्रति प्रेम भाव हो। ये बीच का अंग है वात्सल्य, और वात्सल्य भाव होगा तभी आप उसका स्थितिकरण कर पाएंगे। कभी भी स्थितिकरण उसका धर्म में आप करेंगे तो बिना वात्सल्य भाव के नहीं कर सकते। द्वेष भाव से तो आप उसको और गिरा ही देंगे। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में आ रहा है, पूजन कर रहा है, तो वह भी हमें ये सोचने योग्य है कि उसकी पूजन में कोई बाधा न पहुंचे। हमारे लिए ये सोचने योग्य है कि हम उस पूजन के लिए भी उसके लिए अच्छा माहौल बना करके रखें, उसके लिए कोई गाली गलौज ना करें, उसे किसी भी प्रकार से बाधा ना पहुंचाएं। हम अपने उस वात्सल्य भाव को उसके साथ में इस तरह से जोड़ करके रख सकते हैं। हर एक सधर्मी के प्रति भावना ऐसी रखनी चाहिए जिसके माध्यम से वह अपने धर्म की वृद्धि करता चला जाए। और उस सधर्मी का भी यह कर्तव्य होता है कि वह जिस प्रकार के नियम होते हैं, जिस प्रकार की विधाएं होती हैं, जो हमें विधि मालूम करनी पड़ी हैं और जो विधि हमको दी गई हैं, हम उसी विधि के अनुरूप अपने धर्म का पालन करें। सधर्मी भी उस चीज का गलत फायदा ये उठा लेते हैं कि जब हमें अपने हिसाब से धर्म करना है तो हमें करने दो, हम कैसे भी करें। तो आचार्य कहते हैं यदि आप विधि पूर्वक चलेंगे, नियम पूर्वक आप चलेंगे, तो आप अनुशासन में रह करके ही आत्मानुशासन की बात कर सकते हैं। बिना अनुशासन के कभी आत्मानुशासन नहीं आ सकता। अनुशासन का मतलब होता है शिक्षा। आत्मा की शिक्षा अगर मिलेगी तो अनुशासन में रह करके ही मिलेगी। और हमें एक अनुशासन में चलने का मन अगर होगा तभी हम सही ढंग से वात्सल्य धर्म के अनुयायी कहलाएंगे, वात्सल्य पर्व मना पाएंगे और हमारे लिए स्थितिकरण, उपगुवन और आगे आने वाला प्रभावना अंग भी सब कुछ पलेगा इस वात्सल्य भाव के साथ में कि हम अपने वात्सल्य भाव को अपने अहंकार का विषय ना बनाएं कि और उस वात्सल्य भाव में इतनी स्वतंत्रता ना लाएं
कि हम किसी भी नियमों में बंधने का अपने अंदर मन ना बना पाए। ये उस वात्सल्य भाव का दुरुपयोग हो गया। क्या समझे? सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी। दुरुपयोग तब हो जाता है जब वह माँ बेटे से ज्यादा वात्सल्य करने लगती है, और बेटा जब माँ हमारे लिए प्रेम दे ही रही है और बेटा अगर व्यसनों में चला जा रहा है, अनर्थ करने लगा, तो यह उस प्रेम का, उस वात्सल्य का दुरुपयोग होने लगा। इसलिए उस बेटे के लिए भी एक सीमा रहती है, उस बेटे के लिए भी एक मर्यादा रहती है, और यह मर्यादा उसका बंधन नहीं है। वह बंधन होते हुए भी उस मर्यादा में वह धर्म पालने की उसकी स्वतंत्रता रहती है। और हमें हमेशा हर एक मर्यादा में रह करके ही धर्म पालने का भाव करना चाहिए। बछड़े की गाय से दूर रहने की भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा के बाहर जैसे ही उस बछड़े को आप ले जाओगे तो वह गाय भी चिल्लाने लग जाती है, रोने लग जाती है, क्योंकि उसका वात्सल्य धर्म दूर जा रहा है। उसी तरह से हमारे लिए भी एक मर्यादा है। हम मर्यादाओं में रह करके धर्म को समझते हुए और उस धर्म के भाव को वीतरागता से जोड़ते हुए अपने अंदर उस वात्सल्य धर्म का व्यवहार और निश्चय दोनों ढंग से मर्म समझें और उस दोनों ढंग से उस धर्म की आराधना करें। यही सबसे बड़ी आपकी प्रभावना होगी। बोलो महावीर भगवान की नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की